आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। भारत और जर्मनी के बीच इन 19 समझौतों पर बनी बात। क्या इस बजट में बंद हो जाएगा ओल्ड टैक्स रेजिम? ममता बनर्जी की ग्रीन फाइल ने बढ़ाई बंगाल की सियासी हलचल। ईरान ने कैसे लगाई स्टारलिंक पर लगाम? यमन में राज करने की यूएई की 10 साल पुरानी चाल फेल। डोनाल्ड ट्रंप की आवाज और अंदाज की मजेदार नकल से रायन चेन बने सोशल मीडिया स्टार। 51वां राज्य बनाने का अधिकार मिलेगा। लोहरी संक्रांति पर क्या है सोने का दाम? नदीम को अबू क्यों कहती है बेटी? और क्रिकेटर ने तोड़ी चुप्पी, बताया क्या है सच या झूठ। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर की गुजरात में मेजबानी की। इस दौरान भारत और जर्मनी के बीच सेमीकंडक्टर और एआई समेत 27 अहम मुद्दों पर बात बनी। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी। द्वीपक्षीय रक्षा औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने पर संयुक्त इरादे की घोषणा हुई। भारत और जर्मनी ने रक्षा, व्यापार और महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में अपने संबंधों को मजबूत करने का फैसला किया है। दोनों देशों के बीच 19 समझौते हुए। इसके अलावा लोगों के बीच संपर्क, इंडो पैसिफिक क्षेत्र और हरित विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 8 अन्य घोषणाएं भी की गई। 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2026 पेश किया जाएगा। वित्त वर्ष 2023-24 में टैक्स पेयर्स को आईटीआर फाइल करते वक्त न्यू टैक्स रेजिमी का ऑप्शन मिला। न्यू टैक्स रेजिमी तहत टैक्स पेयर्स को कई तरह के फायदे मिलते हैं जो उन्हें ओल्ड टैक्स रेजिमी में नहीं मिलते थे। इन्हीं फायदों को देखते हुए अब टैक्स पेयर्स के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या इस बजट में सरकार ओल्ड टैक्स रेजिमी खत्म करने की घोषणा कर सकती है। ममता बनर्जी की ग्रीन फाइल को लेकर बंगाल में राजनीतिक भूचाल आ गया है। ईडी ने आईपैक पर छापा मारा, जिस दौरान ममता बनर्जी ने हस्तक्षेप किया। ईडी ने कोयला तस्करी के पैसे आईपैक को मिलने का आरोप लगाया है, जबकि ममता इसे चुनावी रणनीति पर हमला बता रही है। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, जिससे केंद्र और राज्य के बीच संवैधानिक टकराव बढ़ गया है। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच इंटरनेट पर कड़ा नियंत्रण लागू किया गया है। पहले मोबाइल डेटा और सोशल मीडिया ब्लॉक किए गए, फिर सरकार ने किल स्विच रणनीति अपनाकर सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक को भी निष्क्रिय कर दिया। ईरानी एजेंसियों ने जीपीएस और फॉरेंसिक सिग्नल जाम कर दिए, जिससे स्टारलिंक टर्मिनल सैटेलाइट से कनेक्ट नहीं हो पाए। इससे प्रदर्शनकारियों का संपर्क टूट गया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक जानकारी पहुंचना मुश्किल हो गया। यमन में अरब दुनिया की 2 शक्तियों के बीच तनाव अंजाम पर पहुंचता दिख रहा है। संयुक्त अरब अमीरात में सऊदी अरब के सामने स्पष्ट तौर पर पिछड़ गया है। खासतौर से बीते वीकेंड में सऊदी अरब ने दक्षिणी यमन में अपनी ताकत को मजबूत किया और यूएई सैनिकों ने क्षेत्र छोड़ दिया। सऊदी समर्थित सेनाओं ने यूएई से रिपोर्ट पाने वाली गुट से ज्यादातर इलाके छीन लिए हैं। यह यमन में यूएई के 1 दशक पुराने प्रोजेक्ट का खत्म होना है। यह यूएई के लिए झटका है, तो दूसरी ओर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के लिए कामयाबी है। चीन और अमेरिका के बीच चाहे जितना भी तनाव हो, लेकिन चीन में एक ऐसा ट्रंप है जिससे कोई नहीं डरता। यह ट्रंप आराम से चीन की गलियों में घूमता है, लोगों से हंसते बोलते मिलता है और सभी को हंसा देता है। हम बात कर रहे हैं रायन चेन की, जिन्हें पूरी दुनिया चाइनीज ट्रंप के नाम से जानती है। रायन चेन चीन के चोंगकिंग शहर के रहने वाले हैं। वे अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आवाज, बोलने का तरीका, हाथों की हरकतें और आत्मविश्वास इतनी शानदार तरह से नकल करते हैं कि देखने वाले चौंक जाते हैं। खास बात यह है कि रायन ट्रंप की राजनीति के नकल नहीं करते, बल्कि उनके अंदाज का इस्तेमाल कर चीन के खाने, सड़क जीवन और मजेदार रोजमर्रा की बातों को दिखाते हैं। अमेरिकी सांसद रैंडी फाइन्स ने सोमवार को ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट नाम से एक बिल पेश किया है। इस बिल का मकसद अमेरिकी सरकार को ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेने और बाद में इसे अमेरिका का राज्य बनाने के लिए कानूनी अधिकार देना है। सांसद रैंडी फाइन्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस बिल की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह कदम रूस चीन के प्रभाव को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद संसद को राज्य बनने के लिए जरूरी सुधारों की पूरी रिपोर्ट सौंपी जाएगी।
लोहड़ी और मकर संक्रांति के त्योहार के चलते सोने और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। आज 24 कैरेट सोना का भाव 14,000 प्रति ग्राम, 22 कैरेट 13,065 रुपए और 18 कैरेट 10,690 रुपए प्रति ग्राम है। वहीं चांदी का भाव 2,75,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है। यह बढ़ोतरी त्योहारों की मांग, वैश्विक बाजार में सोने की कीमतों और रुपये की डॉलर के मुकाबले कमजोरी की वजह से है। सलमान खान के बेस्ट फ्रेंड नदीम नैट संग भावुक कैप्शन के साथ फोटो अपलोड करने पर एक्ट्रेस माही वीज को खूब ट्रोल किया गया। इसे उनके पति जय भानुशाली के साथ हो रहे तलाक के साथ भी जोड़ा गया। इस पर खूब बवाल मचा। माही ने पूरे वाकये पर अपना गुस्सा भी जाहिर किया। अब टीवी एक्ट्रेस आमना शरीफ माही के सपोर्ट में आई है। आमना ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर ट्रोल्स को जवाब देते हुए एक नोट शेयर किया। आमना की पोस्ट में लिखा था, गंदगी आपको कूड़े में ही नहीं मिलेगी, इसलिए बेकार बातों को नजरअंदाज करो। तुम्हें अपने रिश्तों को लेकर किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घटिया सोच वाले लोग कभी नहीं बदलते। हमेशा मजबूत रहो, हम सब तुम्हारे साथ हैं और सच तुम्हारे साथ है। भारतीय क्रिकेट टीम के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल इन दिनों सोशल मीडिया पर भी चर्चे में बने हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से अफवाह फैली हुई थी कि वे एक बड़े रियलिटी शो द 50 में हिस्सा लेने वाले हैं। इस शो के जरिए उनकी पूर्व पत्नी धनश्री वर्मा के साथ होने की खबरें भी सामने आई है। बता दें कि चहल और धनश्री ने 2020 में शादी की थी, लेकिन 4 साल बाद उनका तलाक हो गया। ऐसे में इन अफवाहों ने लोगों के बीच चर्चा बढ़ा दी।